पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि 10 मई 2025 भारत ने पाकिस्तान के अंदर नूर खान बेस और उसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया। अभी शहबाज शरीफ ने कहां पर कहा? यौम तशक्कुर था पाकिस्तान के मॉन्यूमेंट पर इस्लामाबाद में। शहबाज शरीफ ने यौम तशक्कुर के मौके पर, ये बेसिकली यौम तशक्कुर क्या है? पासिंग आउट परेड है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की एबटाबाद में, और जिस परेड के दौरान शहबाज शरीफ ने यह माना कि भारत की जो मिसाइल, प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक थी नूर खान एयरबेस पर रावलपिंडी में और बाकी जगहों पर, उन्होंने कहा कि यह हुआ था। और ठीक 10 मई को रात लगभग 2:30 बजे के करीब मुझे जनरल आसिम मुनीर का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो है हमारी एयरबेसेस को निशाना बनाया है। अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे, ये सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, उस वीडियो में शहबाज शरीफ ये तकरीर करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जागा हुआ था और मैंने अपने साथी को कहा कि अगर फोन की घंटी बजती है तो आप फौरन मुझे जगा दीजिएगा, और आप फोन की घंटी अगर बजती है तो फोन को करीब ही रखिए ताकि मैं सुन सकूं क्या हुआ। उसके बाद वो आगे ये कहते हैं कि फोन की घंटी बजी और शुक्र है खुदा का कि मैंने घंटी सुनी, मैंने फोन उठाया तो सिपह सालार, वो यानी जनरल आसिम मुनीर को सिपह सालार कह रहे हैं, कि उन्होंने मुझे कहा कि जी पाकिस्तान की एयरबेसिस पर हिंदुस्तान के मिसाइल आ गिरे हैं। उसके बाद वो आगे ही कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे ये कहता है कि हमने जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और जवाब देने के बाद अब सीज फायर की बात हो रही है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि अगर आपने कान मरोड़े हैं और उसके बाद अगर अब सीज फायर की बात हो रही है तो फौरन आप आगे बढ़िए। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिलिट्री एकेडमी की परेड के दौरान बात करते नजर आ रहे हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहली बात तो ये कि ये मानना कि हाँ, जो भारत ने एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर किए थे वो प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स थे और उनसे पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, इस बात को मानना, इसका इकरार करना। और दूसरा इस बात का भी इकरार करना कि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार किसी भी जगह सीज फायर पर जो बातचीत हुई उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। क्योंकि शहबाज शरीफ खुद ये कह रहे हैं कि मुझे जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अब सीज फायर की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो खुद इस बात को मानते हैं कि उन्हें सीज फायर के बारे में उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया था, राब्ता जनरल आसिम मुनीर से ही हुआ था। यह खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में इस बात को माना है। इसका मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इनिशियल क्लेम था कि भारत की तरफ से जहां प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल थे, और वहीं पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने शहबाज शरीफ का जिक्र भी किया और साथ में जनरल आसिम मुनीर और उसके अलावा जनरल आसिम मलिक जो DGISI हैं उनका जिक्र किया, कहा कि इन सब के साथ बातचीत हुई और उसके बाद ही सीज फायर तय पाया। और ट्रंप का यह बयान भी जो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों देशों की ताकतवर लीडरशिप, तो पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कितनी ताकतवर है उसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि सीज फायर की बात हो रही है और हम सीज फायर पर क्या हम बात करें। तो इसका मतलब उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि हम भारत के साथ सीज फायर को लेकर बात कर रहे हैं। और यूं भी लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ को मालूम ही नहीं था कि अमेरिका के साथ बात हो रही है, भारत के साथ डायरेक्ट बात हो रही है, ट्रंप मध्यस्थता कर रहे हैं, वो उनके जरिए बात हो रही है, मार्को रूबियो बात कर रहे हैं या JD वेंस बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है इसकी कोई खबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नहीं थी, बल्कि उन्हें जनरल आसिम मुनीर ने। और यह भी कमाल की बात है कि 2:30 बजे एक आदमी उठता है और 2:30 बजे करीब आदमी जो है स्विमिंग कर रहा है। यह भी दर्शाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने देश के लोगों को लेकर और अपनी देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितना गंभीर है। सोचिए अगर इसी तरह की कोई खबर हमारी तरफ निकल कर आए तो कितना बड़ा राजनीतिक भवंडर होगा। यहां तो अगर कोई मंत्री
या कोई प्रधानमंत्री, और आपको यह भी याद होगा कि जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था उसके बाद उस समय के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा था कि वो 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए आए, 4 अलग अलग ड्रेसेस में, तो उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये एक तरफ का लोकतंत्र है, और दूसरी तरफ का लोकतंत्र ये है कि उनके देश के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमले होते हैं, उसके बाद उनकी एयरबेसिस पर को नुकसान पहुंचता है, और उनके प्रधानमंत्री सुबह सुबह स्विमिंग कर रहे हैं, और स्विमिंग करते वक्त अपने साथ अपने पीए पीआरओ को ये कह रहे हैं कि फोन करीब ही रखिएगा, बजे तो मैं उठा सकूं ताकि मैं बात कर सकूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक तकरीर के दौरान इस बात को माना है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर नूर खान एयरबेस के अलावा और कई एयरबेसेस को निशाना भी बनाया, और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पर रॉकेट मिसाइल भी दागे, और उसकी कंफर्मेशन जब खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ करें तो मामला समझ में यह आता है कि पाकिस्तान ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि एयरबेसिस पर भी नुकसान पहुंचा है, और वहीं पर दहशतगर्दों के अड्डों पर जो हमले हुए हैं, उन हमलों में उन दहशतगर्दों के अड्डों का क्या हाल हुआ है, वो तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया और अलग अलग न्यूज चैनल्स के जरिए दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तकरीर करते हुए इस बात को माना है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल हमले किए और उसमें उनकी एयरबेसेस हिट हुई, और उन्होंने नूर खान का तो बाज़ाब्ता तौर पर नाम लिया है, और उसके बाद ये भी कहा कि उन्हें जनरल आसिम मुनीर ने ये बताया कि सीज फायर की बात हो रही है। तो मतलब पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार कहीं पर भी सीज फायर की बातचीत में शामिल नहीं थी। बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उनके डीजीआईएसआई के साथ हो रही थी, और वही सारे निगोशिएशंस कर रहे थे, और प्रधानमंत्री को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। उसके मुकाबले में हमारी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो जाहिर सी बात है यही वो लोग थे जिन लोगों ने अमेरिका के साथ बातचीत की और अमेरिका के सामने केस भी रखा, और अब एक डेलीगेशन भी तैयार किया गया है जिस डेलीगेशन में शशि थरूर हैं, मनीष तिवारी हैं, अन्य कई और लीडर हैं, और इस डेलीगेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि दुनिया के कोनों कोनों में जाएं और अलग अलग देशों में जाकर वहां के विदेश मंत्रालयों से और वहां के इंपॉर्टेंट लोगों से मिलकर उनको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर में किया उसकी वजह क्या थी, क्यों किया गया, और उसके नतीजे में भारत को अब मिला क्या है। तो ये सारी बातें जो है करने के लिए विपक्ष के नेता शशि थरूर और उसके अलावा विपक्ष के एक और ताकतवर नेता मनीष तिवारी को चुना गया है।